हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 विभव तथा धारिता के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यूस करते हुए आज हमारा डेरिवेशन है ये। और इससे पिछली वीडियो हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट कराई हैं और विद थ्योरी से कंप्लीट कराई हैं। तो आज हम उसी फॉर्मूले से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये डेरिवेशन है, विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें विद्युत ध्रुव बनाना है विद्युत ध्रुव के अक्ष पर। तो विद्युत ध्रुव क्या होता है? विद्युत ध्रुव प्लस क्यू से माइनस क्यू 2a अलपतम दूरी पर रखे होते हैं, तो उन्हें हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से देखें, तो यहां से हम माइनस क्यू से प्लस क्यू तक 2a दूरी पर रखे हों, उन्हें हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। अब हमें इसी विद्युत ध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विभव फाइंड करना है। तो अक्ष जो है ये होता है अक्ष, इस प्रकार से हम डॉट 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 से ये अक्ष है इसका। अब हमें इसके किसी बिंदु पर विभव फाइंड करना है। तो हमने विभव पॉइंट माना, ये पॉइंट P है, यहाँ पर ही ना हमें विभव फाइंड करना है। तो यहाँ से हम ब्रेक करेंगे इसको, तो ये a दूरी इतनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी इसमें, और a इधर डिवाइड हो जाएगी इस प्रकार से। और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी हम r मानेंगे, यहां तक की, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी r मानेंगे। अब हम यहां देखें, और इसे पॉइंट माइनस क्यू और इसे प्लस क्यू है, और ये पॉइंट P है। और यहां से इस पॉइंट से यानी सेंटर से हमने P तक की दूरी r मानी, और ये इस विद्युत ध्रुव की दूरी 2a है। जब हम 2a को ब्रेक करेंगे तो यहाँ a और a डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें प्लस माइनस क्यू से P तक की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो हम r में से माइनस को a कर देंगे, तो हमारी ये दूरी फाइंड हो जाएगी r माइनस a जो है दूरी इतनी यहां तक की दूरी होगी। अब हमें प्लस q से P तक की दूरी चाहिए, प्लस q से P तक की। तो r में जब हम a को जोड़ देंगे तो वहां तक की P से प्लस q तक की लिखी जाएगी दूरी r प्लस a, और ये यहां तक की टोटल दूरी प्लस q तक आ जाएगी इस प्रकार से। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इस फॉर्मूले को प्रूव किया था, और इसी की मदद से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ये था v = kq अपॉन r, kq अपॉन r, ये फॉर्मूला था, ये हमने पिछली वीडियो में कराया था। तो इसी की मदद से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, और ये हमने डायग्राम बता दिया। और जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ तक की दूरी यानी माइनस क्यू से P तक की दूरी r माइनस ए है, प्लस क्यू से P तक की r प्लस ए है। इसी प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत ध्रुव की जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू 2a अलपतम दूरी पर होते हैं, उन्हें विद्युत ध्रुव कहते हैं। और अक्ष जो है हमने पॉइंट P माना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ से लिखेंगे, माना माइनस क्यू व प्लस क्यू की बीच की अलपतम दूरी 2a है, जिसके अक्ष पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। यानी पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब यहां से हमने जो है सेंटर से, इस केंद्र को हम सेंटर बोलेंगे, और यहां से बीच की दूरी से बिंदु P तक की दूरी r ये हमने माना है, तो यहां लिख देंगे r है। यानी बीच की दूरी सेंटर से बिंदु P तक की दूरी r है, ये हमने माना है r। अब यहां से देखें, हमें चाहिए माइनस क्यू से P तक की दूरी। तो यहां से हम देखेंगे, निकालेंगे माइनस क्यू से P तक की
पी तक की दूरी माइनस क्यू से पी तक की दूरी है हमारी आर माइनस ए और प्लस क्यू से पी तक की दूरी यानी प्लस क्यू से पी तक की दूरी है हमारी आर प्लस ए। तो यहां लिख देंगे हम आर प्लस ए। इस प्रकार से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इस चित्र की मदद से। जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद जो मैं बोलूंगा उसी से खुद स्वयं डेफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैंने अब लिखी है। अब हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको रफ करेंगे। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर बिंदु पी पर विभव। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, तो इसी की मदद से निकालेंगे। तो b इक्वल टू के की जगह k है और q की जगह माइनस क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू। और जो है विभव जो है यहाँ पर ही ना b है, तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के कारण। तो यहाँ पर ही ना हम जो है इस प्रकार से हम माइनस क्यू v माइनस क्यू इक्वल टू के, और q कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन। अब r जब हमने बताई थी r जो है दूरी है, तो दूरी माइनस क्यू से पी तक की दूरी है r माइनस ए, तो यहाँ पर ही ना लिख देंगे r माइनस ए। अब जो है प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। अब हम प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, तो इसी प्रकार से v और प्लस क्यू के कारण है तो प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे अपॉन दूरी कितनी है r जो है r प्लस ए है प्लस क्यू तक, तो यहाँ लिखेंगे r प्लस ए। इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। अब हमें चाहिए परिणामी विभव, यहाँ लिख देंगे परिणामी विभव या लिख सकते हैं नेट विभव। इस प्रकार से परिणामी विभव या नेट विभव परिणामी विभव या नेट विभव कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम देखें तो परिणामी विभव चाहिए, तो b इक्वल टू इनको जोड़ देंगे b माइनस क्यू और प्लस b प्लस क्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b इक्वल टू माइनस क्यू को यहाँ लिखेंगे, तो इस माइनस को आगे लिख लेंगे माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए प्लस, और इसको यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर ही ना ये के क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आर माइनस ए और आर प्लस ए का लासा लेंगे और ये भिन्न बन जाएगी। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो b इक्वल टू, अब जो है के क्यू ऊपर है और के क्यू इसमें भी है इसमें भी, तो के क्यू को कॉमन लेंगे तो के क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन लेने के बाद बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब यहाँ जो है निगेटिव है तो निगेटिव के आगे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, तो इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आर प्लस ए, इस माइनस को लगाएंगे और आर प्लस ए फिर प्लस लिखेंगे प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आर माइनस ए और इसमें देखो एक में माइनस और एक में प्लस, ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो अपॉन में ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू, अब इसको जो है माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर और माइनस की ए प्लस की आर और माइनस की ए, अब अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कोष्ठक में। अब जो है यहां से देखें तो माइनस की आर और प्लस की आर कैंसिल हो जाएगी और माइनस की और प्लस की ए जुड़ जाएगी, तो और यहां से हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर ही ना, जो आर स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से काफी बड़ी है तो ए स्क्वायर को हम छोड़ेंगे यहाँ,
तो यहाँ लाइन लिख सकते हैं ए स्क्वायर को छोड़ने पर, ए स्क्वायर को छोड़ेंगे तो बी इजकल टू के क्यू इंटू माइनस के 2a अपॉन, और यहाँ पर ही ना सिर्फ आर स्क्वायर बचेगी क्योंकि यहाँ पर ही ना हमने ए स्क्वायर को छोड़ दिया। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, नोट कर सकते हैं। अब यहां से हम देखेंगे Q इंटू, यहाँ हम एक फार्मूला जानते हैं P इजकल टू Q इंटू 2a होता है। ये विद्युत ध्रुव आगुड़ होता है, P जो है विद्युत ध्रुव आगुड़ होता है। तो B इजकल टू माइनस को आगे लेंगे, K यहाँ लिख लेंगे और Q इंटू 2a इस प्रकार से, और अपॉन में R स्क्वायर। तो B इजकल टू माइनस के K इंटू Q इंटू 2a की जगह Q इंटू P रख देंगे यहाँ, P अपॉन R उसका। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई। और अगर हम यहाँ रखना चाहें तो K इजकल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये एक नियतांक है, ये एक नियतांक है माइनस के K इंटू P अपॉन R उसका। अब यहाँ देखें तो कुछ की यहाँ पर ही ना डेरिवेशन सॉल्व करने पर प्लस आता है, यहाँ पर ही ना मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस आता है। तो ये बिल्कुल यहाँ माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ये डेरिवेशन करने पर कंप्लीट, यानी डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा हमने कहाँ से सॉल्व किया। तो यहाँ पर ही ना प्लस आएगी वो भी ठीक है, और यहाँ निगेटिव आएगी वो भी डेरिवेशन ठीक है। क्यों ठीक है? यहाँ पर ही ना जो है b माइनस क्यू आगे लिया है और b प्लस क्यू लास्ट में लिया है। अगर हम b प्लस क्यू को आगे जोड़ेंगे और b माइनस क्यू को पीछे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही ना जो है ये पॉजिटिव आएगी इस प्रकार से। तो ये डेरिवेशन भी ठीक है, यहाँ निगेटिव है, ये भी क्लियर है, निगेटिव भी आ सकती है। तो इससे कोई चिंतित नहीं, किसी किताब में निगेटिव से डेरिवेशन होती है और किसी किताब में ये पॉजिटिव से होती है। तो यानी दोनों डेरिवेशन सेम है, या निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। यहाँ पर ही ना जोड़ने में देखें कैसे जोड़ना है बस, या कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ही ना मैंने इस प्रकार जोड़ा तो यहाँ निगेटिव आया, अगर इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। अंतर इतना है, और डेरिवेशन सेम होगी। और जो है ये भी ठीक है, माइनस वाली और पॉजिटिव वाली भी ठीक है, क्योंकि किसी किताब में निगेटिव से और किसी किताब में पॉजिटिव से दी होती है। तो इस टॉपिक को यहीं क्लियर करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है और इसी की रिलेटेड डेरिवेशन है। तो इससे काफी छोटी डेरिवेशन है, और जहां पर ही ना बस चेंजिंग इतनी है, बस यहाँ चेंजिंग है। विद्युत ध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष लिख जाएगी यहाँ, निरक्ष, विद्युत ध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये बन गया टॉपिक आपका। तो सबसे पहले बनाना विद्युत ध्रुव, जैसे कि मैंने पहले बताया था, विद्युत ध्रुव माइनस क्यू से प्लस क्यू तक कितनी दूरी लेनी है, 2a दूरी लेनी है, और यहां से हमें निरक्ष पर लगाना है। तो निरक्ष जो है हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम निरक्ष बना देंगे। तो इस केंद्र को यहाँ से, और जिसको हम ब्रेक करेंगे तो a इतनी दूरी हो जाएगी और a इतनी दूरी, ये ब्रेक हो जाएगी इस प्रकार से। और जहां पर ही जो है माइनस, और जहां पर ही ना हमें, जहां विभव निरक्ष पर हमें विभव फाइंड करना है, तो विभव फाइंड करने के लिए हमें किसी बिंदु पर, यानी स्थित बिंदु पर, तो यहाँ पर ही ना स्थित बिंदु हमारा P है, यहाँ पर ही ना हमें विभव फाइंड करना है निरक्षीय स्थिति पर। तो यहाँ पर ही ना माइनस क्यू से P तक की दूरी को मिलाएंगे और प्लस क्यू से P तक की दूरी को मिलाएंगे, और यहां से इस सेंटर से P तक की दूरी हम लेंगे R लेंगे, और इसको हम A नाम दे देंगे, और इसको हम O और इसको B पॉइंट दे देंगे। अब हम AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस AP का वर्ग इक्वल टू AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग, और यहां से देखें तो AO इक्वल टू AO B के बराबर है, और ये A के बराबर है, A के बराबर।
ये ए और ए के बराबर, और ओपी जो है आर के बराबर है। तो यहां से हम रखेंगे, क्योंकि एपी फाइंड करना है तो एपी को यही लिखेंगे, ए ओ बराबर ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। हमें एपी फाइंड करना है तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये रूट लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम सेकंड त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बीओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो बीपी का वर्ग ओपी का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग। अब यहाँ पर यहाँ से पुट करेंगे तो बी पी का वर्ग ओ वी इजकल टू ए का वर्ग प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ए बी फाइंड करना है, वीपी, तो बीपी को स्क्वायर को रूट को स्क्वायर से रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से जो है इधर की साइड स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साथ हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने इधर रूट लगाया, तो इसकी दूरी जो है रूट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसकी दूरी भी सेम आई है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको रब करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अब सेम पिछली डेरिवेशन जो की थी हमने उसी की मदद से करेंगे, जैसे कि हमने पिछले में ये फॉर्मूला यूज किया था बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण लगाएंगे तो बी माइनस क्यू इक्वल टू के की जगह के, क्यू की जगह माइनस क्यू अपॉन आर की जगह रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। तो बी प्लस क्यू इक्वल टू के, और ये क्यू की जगह प्लस क्यू अपॉन आर की जगह सेम है, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर। इसे मानेंगे समीकरण और एक, और इसे मानेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे नेट विभव या परिणामी विभव भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, बी इक्वल टू बी प्लस क्यू और प्लस के बी माइनस क्यू, इनको कैसे भी जोड़ सकते हैं, आगे पीछे सेम आएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू यहाँ पर बी प्लस क्यू समीकरण 1/2 से देखेंगे, और बी प्लस क्यू ये है, तो के क्यू रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये के क्यू अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये बी इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें जो है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, हर साल सा ही आता है, विद्युत द्रव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव कितना होता है, तो वहां पर ही हमें टिक करना है 0। तो हमारा जो है विद्युत विभव जो है किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विभव जो है हमारा 0 होता है। तो ये हमने 2 डेरिवेशन इस वीडियो में कंप्लीट कराई, और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और हम रेगुलर इसी प्रकार से वीडियो देंगे।